चलिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग चार्ट का अलग अलग टाइप्स है। ये हाई लो क्लोज एरिया का एक चार्ट है। स्क्रीन में शेयर है। एक सेकेंड। आ गया। हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। बहुत सारा माने कि चार्ट का पैटर्न्स है जो हम लोग को दिखता है यहाँ पे। हम्म। माने जो आपको रिलेवेंट लगेगा वैसे हम लोग यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत तरीके का चार्ट है। आपको जो बता देते हैं हाइकेनासी है, रेनको है, लाइन ब्रेक है। तो अभी हम लोग केवल चार्ट टाइप आपके नॉलेज के लिए आप लोग देखिएगा, लेकिन यूज हमको कैंडल स्टिक ही करना है। ठीक है। कैंडल स्टिक में जब जब मान लीजिए ऐसा ऐसा शेप भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको रीसेट कर लेंगे। हमको ये ओरिजिनल फॉर्म में दिखने लगेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए ये वॉच लिस्ट बनता है। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा वॉच लिस्ट मतलब मेरे में बना हुआ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा जो बना हुआ है, एक देखिए क्रिप्टो का बना हुआ वॉच लिस्ट। तो इसमें दो तीन जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्रिप्टो का चार्ट लग गया, सोलाना का लग गया, इथेरियम का लग गया, बिटकॉइन का लग गया। जिसका भी आप वॉच लिस्ट बनाइएगा उसका चार्ट अपने आप यहाँ आ जाएगा। अदानी ग्रुप का हम क्या किए हुए हैं, सारे अदानी का शेयर्स एक जगह रखे हुए हैं। तो अदानी जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे वैसे वो चेंज होता चला जाएगा। तो ये वॉच लिस्ट आपको, अगर वॉच लिस्ट नहीं है तो हम फिर कैसे शेयर को लाएंगे, हम यहाँ पे जाके टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए टाटा स्टील टाइप करना है। तो ये हमको टाइम लगता है, इतना टाइम में तो मैंने मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से वॉच लिस्ट बना के क्रिएट करके रख लेते हैं। तो ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन था जो हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे हम। ये ट्रेंड लाइन क्या करता है, जैसे कि रन रेट हम लोग देखते हैं ना। हम्म। रन रेट जो हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का, तो मान लीजिए कि इस तरीके से मान लीजिए चार्ट यहाँ पे ऊपर में था, फिर एक बार यहाँ पे ऊपर में था, फिर एक बार यहाँ पे ऊपर में था, ऐसे करके एक लाइन को हम खींच देंगे। तो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन गया। ठीक है। ये आप लोग बना के देखिएगा, बहुत तरीके का ट्रेंड लाइन बनेगा। एक ट्रेंड लाइन, फिर मान लीजिए कि प्राइस एक बार यहाँ पे नीचे आया था, फिर एक बार यहाँ पे नीचे आया। तो ऐसे करके हम ट्रेंड लाइन और बना सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन जो है कि मार्केट को समझने में हम लोग को बहुत ही हेल्प करता है। तो ये हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। दूसरा इसमें हम लोग बात कर रहे थे रे का। मान लीजिए यहाँ पे हम एक रे ऐसे करके ड्रॉ कर दिए किसी जगह, मान लीजिए यहाँ पे ये रे ड्रॉ कर दिए। तो जहां तक आप इसको भेजना चाहते हैं, ये चार्ट का देखिए, जो मैक्सिमम लिमिट होगा वहां तक ये आपका रे आपको दिखाएगा कि ये रे बन गया है। ठीक है। फिर एक आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है हॉरिजॉन्टल रे का। माने इसमें आपको लाइन सेट नहीं करना, तो आप केवल ड्रॉ कर दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपने आप बन के चला गया जहां तक इसको जाना है, ये अपना चला चला जाएगा। तो ये कल हम लोग इस पे बहुत ज्यादा बात करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन हम आपको बता रहे हैं ना, ये एक मैजिक है जिसको कि कोड और डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। इस पर हम लोग कल खुद मैंने खुल के बात करेंगे। यहाँ पे फिर देखिए हम लोग जो एक फिबोनाकी रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये एक फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है। यहां से मान लीजिए ये जो प्राइस है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग अभी। जैसे यहां से मान लीजिए कि ये जो प्राइस है अभी यहां से ऊपर तक गया, तो हम लोग गेंद की बात कर रहे थे ना कि गेंद को जब एक बार ऊपर भेजते हैं तो वहां से वो कुछ दूर के ऊपर से लौट जाता है। तो ये फिबोनाची वाला रिट्रेसमेंट का टूल जब हम यहां से यहां तक लगा देते हैं, तो ये हमको बताता है कि अगली बार जब गेंद लौटेगा तो कहां तक लौटेगा। तो देखिए यहां से यहां तक जब हम लगाए तो गेंद कहां तक लौटा, यहां तक लौटा पहली बार में, उसके बाद लौट के हम्म। फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो ये सब है कि मार्केट को फोरकास्ट करने का एक तरीका होता है कि हम कैसे मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हैं।
माने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। या हम लोग इसी को एक्सपर्टीज करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो केवल ये ट्रेंड लाइन पे ही बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप आइएगा तो फिबोनाची के साथ बहुत सारा टूल्स है। अभी आपको जो हम गैन के बारे में बता रहे थे, तो गैन की बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत कम लोग डिकोड कर पाए हैं। और बहुत, मैंने ऑनेस्टली बोले तो अभी हम भी ज्ञान का बहुत सारा चीज को डिकोड नहीं किए हैं, क्योंकि ये मेरे रिसर्च में अभी पड़ता नहीं है। लेकिन ये बहुत ही लाजवाब है, WD ज्ञान का कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, कोई बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये आपको बहुत सारा साइफर पैटर्न है, इसके बारे में हम भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत हम इलियड वेव अभी सीख रहे हैं, तो इलियड वेव्स के बारे में हमको पता है कि प्राइस का माने कि हायर हाई लोअर हाई ये सब का फॉर्मेशन होता है, तो इस पर हम लोग कल बात करेंगे। अब मान लीजिए कोई ट्रेड कोई लेता है, एक होता है लॉन्ग पोजीशन। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लगा कि इस जगह पे हमको खरीदना है, ये कैंडल के ऊपर में हमको मान लीजिए खरीदना है, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड कितना सक्सेसफुल गया नहीं गया, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये मेजरमेंट टूल का यूज करते हैं। जैसे आप लोग इसको देखिएगा फ्रिक्वेंटली, फिर आगे चल करके हम लोग को ये फ्रिक्वेंटली यूज करना है कि भाई कोई ट्रेड लिए तो हम लोग उसमें ये मान लीजिए कि मेरा, अगर हम ट्रेड लिए और ये ट्रेड फ्लॉप हो गया तो इसके नीचे आएगा तो हम अपना लॉस ले लेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर जा रहा है तो देखिए यहाँ तक जा करके हमको, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा टारगेट 7.58, और अमाउंट वगैरह कुछ है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 12.63 का दिखा रहा है। मतलब कि हम इतना छोटा सा रिस्क लिए, उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा प्रॉफिट आया। जो रिस्क रिवॉर्ड के हम लोग अक्सर बात करेंगे, तो ये इस टूल से हम लोग देख पाते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टूल, ये हमारा रेक्टेंगल। कहीं पे हमको कुछ ड्रॉ करना है, ऐसे करके मान लीजिए ड्रॉ करना है, तो ये बहुत प्रकार का टूल इसमें है। हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे जरूरत होगी आप लोग की, उसको आप लोग वैसे वैसे एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सारा टूल है यहाँ पे। एरो लगाना है, मान लीजिए हमको दिखाना है कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया था, तो हम एरो के साइन से दिखाएंगे कि भैया ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया था। अब है आइकन्स, अगर हम ट्रेड लिए और मेरा ट्रेड सही था जैसे अभी हम लोग देखे, तो हम यहाँ पे एक इमोजी लगा लेंगे। एक्चुअली ये सारा जो टूल्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये टूल हम भी यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है, तो मेरी बेटी एक दिन बैठ के ये सारा टूल इस पे बना रही थी। तब हमको लगा यार ये बना कैसे दी है। फिर हम उससे पूछे बेटा कैसे बनाई, तब हमको समझ में आया अच्छा ट्रेडिंग व्यू में हम ये सब चीज भी बना सकते हैं। इसके बाद एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पे, मेजर। मेजर पे जब क्लिक करेंगे और यहां से यहां तक हम लगाएंगे, तो ये आपको बताता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 62 बार्स, 6 डेज और 20 आवर्स, और वॉल्यूम इतना का। मान लीजिए कि कोई भी लंबा सा हमको चीज कंपेयर करना है, तो लंबा सा चीज को कंपेयर करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बार काउंट करना भी एक स्ट्रेटेजी है, जिस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे आगे चल के, कि बार की काउंटिंग और कितने टाइम में कितने बार उसने कवर किया है, इस पे भी बहुत अच्छा चीज बनता है। तो इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए ये बार टूल जो यहाँ पे है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कवर करता है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों काम करता है। जिस दिशा में भी आप लगाइएगा उस दिशा में काम करता है ये। इसके बाद एक ये टूल है मैग्नेट। जब हम मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग यूज कर रहे थे, तो ट्रेंड लाइन बहुत ही चिपक के चलेगा ऐसे ऐसे करके। मैंने देखिए अभी कुछ आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा, माने प्राइस में ये सट नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे करके है। लेकिन जब हम मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं और दोबारा से जब इस ट्रेंड लाइन को हम लगाएंगे, तो ये देखिए क्या करेगा ना, मैंने आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा आप, आपको दिखेगा ये प्राइस में सटने की कोशिश करेगा। तो हम लोग मैग्नेट को ऑन करके रखते हैं, क्योंकि हमें वो प्राइस के आसपास उसको लगाना होता है, तो इसलिए हम मैग्नेट को ऑन करके रखते हैं। अब यहाँ पे जितना भी हम लोग ड्राइंग अभी बनाए हैं, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं मान लीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे में डब्बा बना हुआ है, और यहाँ से रिमूव 7 ड्राइंग, रिमूव 4 इंडिकेटर, रिमूव 7 ड्राइंग सबको
तो हम इंडिकेटर को नहीं हटाते, हम ड्राइंग्स को हटाएंगे। तो यहां से मेरा ड्राइंग्स हट गया। ठीक है। तो ये इसका टूल्स था जो हम लोग यूज करते हैं। अब है कि हम लोग बार बार बात कर रहे थे इंडिकेटर का। तो भाई इंडिकेटर लगेगा कहाँ से, हम इंडिकेटर को लगाएंगे कहाँ से? तो यहाँ पे आपको ये एक दिखा हुआ चीज दिख रहा होगा, लिखा हुआ इंडिकेटर। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा, माने जितना भी इंडिकेटर है वो सारा आपको दिखेगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारा इंडिकेटर जो भी बना हुआ सब दिखता है। इंडिकेटर बहुत प्रकार का होता है। जैसे अब जब आप पेड वर्जन यूज कीजिएगा, तो हम जितना इंडिकेटर का हम सेटअप बना लिए हैं, तो हम इंडिकेटर का टेम्पलेट को सेव करते चले जाते हैं। माने जो सेटअप मेरा बन गया, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो डेली सेटअप यूज़ करते हैं। तो डेली सेटअप है, उसके बाद बाई सेल सिग्नल का है, यूसी सिग्नल, माने इतना प्रकार का अभी हम बना के रखे हुए हैं। तो इंडिकेटर जब हमको लगाना आता है तो हम इंडिकेटर में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे फेवरेट्स है, इतना को हम फेवरेट किए हुए हैं, माने इतना इंडिकेटर है जिसको हम अभी तक टेस्ट कर लिए हैं, इसलिए ये मेरे फेवरेट लिस्ट में है। उसके बाद आपको हम क्या बताए थे कि ये माई स्क्रिप्ट्स, ये कुछ इंडिकेटर हैं जो हम खुद डिजाइन किए हैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। तब जब आप थोड़ा सीख जाइएगा तो आप भी अपना इंडिकेटर बना पाइएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर है जो हम बनाए हैं। एक होता है इनवाइट ओनली। अभी कुछ भी मेरे पास नहीं है, मान लीजिए कि हम इंडिकेटर बनाए और हमको इंडिकेटर किसी को देना है। तो देना है तो वो इनवाइट ओनली के द्वारा ही हम उसको दे सकते हैं। माने वो अपना आईडी मुझे भेजेगा, ये वाला जो आईडी यहाँ से हम लोग का होता है ना, इस आईडी को हमको वो भेजेगा तो हम उसको इस आईडी पे इनवाइट भेज सकते हैं कि भैया तुम मेरा इंडिकेटर यूज कर सकते हो। सब कोई यूज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे है परचेज, तो कोई इंडिकेटर अभी मैंने परचेस नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब बिल्ट इन इंडिकेटर्स, ये सब जो इंडिकेटर है ये रेडीमेड अवेलेबल है, माने बिल्ट इन है, पहले से इसमें बना हुआ है। हम लोग फिर जो स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, तो बहुत सारा यहाँ पे स्ट्रेटजीज भी है जो आप, माने आप अपना स्ट्रेटजी मत बनाइए, इसी स्ट्रेटजी में से रिसर्च करके आप कोई स्ट्रेटजी यूज कर लीजिए एंट्री और एग्जिट के लिए। ठीक है। फिर उसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे जो टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे थे, कि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग प्राइस से भी ज़्यादा वैल्यू टाइम को देंगे, कि टीपीओस ये क्या इंपॉर्टेंट होता है। फिर है पैटर्न। अगर मार्केट में हमको खोजना है कुछ, हम लोग पैटर्न के आगे बात करेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो हम ऐसे क्या है कि चार्ट को नंगा देखेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो पैटर्न हमको खुद ब खुद दिखेगा। अभी चूंकि आप लोग को हम पैटर्न नहीं बताए हैं इसलिए इस पैटर्न पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इंडिकेटर में इतना ही है। एक जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो होता है मूविंग एवरेज। तो हम एक मूविंग एवरेज, आपको मूविंग एवरेज भी कई तरीके का है, तो हम लोग जो सबसे सिंपल वाला है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक आपको हम लगा के दिखा रहे हैं। देखिए जब सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग लगा लिए यहाँ पे, तो ये हमको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको सिंपल मूविंग एवरेज देखना है कि कितना का लगा हुआ है। तो ये 9 कैंडल्स का लगा हुआ है। तो ये पिछली 9 कैंडल का एवरेज बना के हमको एक लाइन के फॉर्म में दिखाता चला जा रहा है। जैसे क्रिकेट में हम लोग रन रेट देखते हैं ना, पर ओवर, हर ओवर में कितना रन बना उसी के हिसाब से लाइन बनता चला जाता है। और हर एक लास्ट ओवर को ही वो काउंट करता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 9 है, ये इंडिकेटर लग गया। इंडिकेटर में हम चाहें तो अब इसकी इंडिकेटर को यहां से जब ऐसे करेंगे तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो हम सिंपल मूविंग एवरेज 9 से देखिएगा, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे लाइन ऊपर नीचे होने लगेगा। जब देखिए कम कर रहे हैं इसको, 8 हो गया, तो लाइन देखिए प्राइस में सटता चला जा रहा है। अब इसको जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये लाइन देखिए बढ़ता चला जाएगा, माने लाइन उस एवरेज से दूर होता चला जाएगा। तो जो सबसे वाइडली अभी हम लोग यूज करते हैं, हम भी उसको यूज करते हैं, वो 200 का यूज करते हैं। जैसे आप 200 डाल दीजिएगा तो देखिए कि काफी दूर चला गया। 200 मूविंग एवरेज जो है बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये इस तरीके से कोई भी इंडिकेटर आप लगा लीजिएगा, इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा, दिखने लगेगा। उसके बाद आपको उसके साथ छेड़छाड़ करना है, उसको थोड़ा सा समझना है कि भाई इंडिकेटर कैसा है नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर की बात हम लोग कर लिए। अब है कि मान लीजिए ये इतना सारा जो हम यहाँ पे बनाए, हम चाहते हैं कि हम किसी को शेयर करें ये चीज, माने सेम चीज हम किसी को शेयर करें।
तो यहाँ पे कैमरा का टूल आपको दिख रहा होगा। जैसे हम कर्सर ले गए तो यहाँ पे वो लिख रहा है टेक अ स्नैपशॉट। हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक होता है डाउनलोड इमेज, डाउनलोड करेंगे तो ये इमेज हमारे में डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम उसको जहां भेजना चाहें भेज सकते हैं। दूसरा है कॉपी इमेज, केवल इमेज कॉपी होगा। जैसे अभी मान लीजिए इमेज को कॉपी कर लिए यहाँ पे, और अभी जो हमारा अपना जो ग्रुप है अभी हम उसमें इसको डालेंगे तो देखिए हूबहू ये इमेज वहां पे आ गया। तो आप इमेज को कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। डिस्कशन में हम लोग इसका यूज करते हैं कि भाई ये इमेज हमारा था, ये हम लोग इसमें कैसे काम करेंगे। इमेज के टूल हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पे है कि हम इसको चाहें तो फुल स्क्रीन मोड कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो ये जो मेरा स्क्रीन था ये मैक्सिमम कर दिया, फिर जब इसको करेंगे तो ये मिनिमाइज भी कर लेगा। अब इंडिकेटर से ये जो आपको हम बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं जब हम टेम्पलेट बना लेंगे अपना, तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डेली सेटअप। माने इस तरीके से जो आप देखिएगा तो ये एक तरफ में मेरा निफ्टी का फ्यूचर लगा रहता है और एक तरफ में मेरा निफ्टी का स्पॉट लगा रहता है। तो ये मेरा रोज लगा रहता है, यहाँ पे ये बना रहता है। और यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू एरिया लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मार्केट प्रोफाइल जब पढ़ेंगे तो वहां से हम लोग को ये चीज दिखेगा। तो ये आप दो स्क्रीन एक साथ लगा सकते हैं। मैंने ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग दो स्क्रीन एक साथ यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप चाहें तो इसको सिंगल स्क्रीन कर दीजिए, या फिर आप इसको चाहें तो इसको डबल स्क्रीन कर लीजिए। ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है। और इसके बाद आप इस पूरी चार्ट में, पूरी एरिया में कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसको हम लोग फुर्सत में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी हमारी रिलेवेंट नहीं है, अभी आपको इस पर ज़्यादा समय देना भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम मिलता है, आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से छेड़छाड़ करके इसके बारे में बहुत कुछ अलग से भी सीख सकते हैं। अब देखिए इंडिकेटर हम जो आप लोगों को बता रहे थे, इंडिकेटर का क्या कमाल है। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन का एरो आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है। ग्रीन का एरो का मतलब है कि ये भाई दिख साहब ने बोला कि बाई दिख कर लो। रहा है। दिख रहा है ना। तो ये भाई साहब ने बोला कि बाई कर लो। जैसे ही ये वाली जो कैंडल है, हमारा ये वाला जो कैंडल है, इसके ऊपर प्राइस निकला तो ये बोला कि बाई कर लो। अब अगर कोई यहाँ पे इसको बाई कर लेता तो आप देख सकते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो इस प्रकार का बहुत इंडिकेटर है इसमें, जिसको कि हम रिसर्च करके अपने टूल में ऐड किए हुए हैं। इसकी हेल्प से अगर आप लोग को आज हम इनवाइट कर पाए हैं, बोल पाए हैं कि भैया आप भी आगे चल के प्रॉफिट बनाइएगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपना ही केवल खोपड़ी लगा के हम इसमें कुछ कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी और का बनाया हुआ इंडिकेटर है। ये देखिए टारगेट ट्रेंड नाम का इंडिकेटर है, बिग बेलुगा इनके ओनर हैं, जिन्होंने सोसाइटी की सर्विस के लिए, समाज की सेवा के लिए इस इंडिकेटर को बना के उन्होंने फ्री में दे दिया है। भाई इस इंडिकेटर को देने के लिए लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी आदमी है। अब आप देखिए, ये टाटा केमिकल्स आपको शायद माने आप लोग स्टॉक में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर पारस जी देख रहे हैं तो उनको ये निफ्टी में देखिए कितना अच्छा दिखाएगा। अगर निफ्टी में आपको एंट्री लेनी होती और हम सीधे ऑप्शंस में देख लेते हैं इसको, कल का मार्केट जैसे कि पुट का मार्केट था। अब आपको बताइए कि ये भाई साहब बोला कि इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर देना। अब इसके नीचे जब प्राइस गई है, कंफर्मेशन दिया है, आप शॉर्ट किए हैं, पैसा बनाए हैं। इसके नीचे इसने बोला कल एक दिन उसी दिन की यहाँ से शॉर्ट कर देना, यहाँ से यहाँ तक पैसा बनाए हैं। यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि बाई कर लो, इसका हाई यहाँ पे काटा है, आप एंट्री किए, प्रॉफिट बनाए हैं। तो अगर आप लोग को हम इनवाइट कर पाए हैं आज की भाई ये चीज़ हम लोग सीख रहे हैं और एज ए टीम हम लोग ग्रो करेंगे, तो हवा में कुछ नहीं बोला है मैंने। मतलब कई रातें बिना सोए मैंने बिताई हैं।
और आज हम लोग उस फल को खाने के बहुत करीब हैं। ये ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू का जितना था, डियर टीम मेंबर्स। नहीं था। पैसा तो है इसमें, तो कोई शक नहीं है। अब आप सिर्फ पारस जी, अगर अगर आप, डिसिप्लिन और अगर डेडिकेशन से काम इस करें। इंडिकेटर को पारस जी आप कल से यूज करना शुरू कर दीजिए, आप बताइए कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई साहब, इस ठीक है, इंडिकेटर कल को से हम इसको पिछले चेक तीन, लगा देंगे, सोमवार से इसको चेकिंग पे। हम 3 महीना से देख रहे हैं, तब आज हम इसको फिक्स कर लिए अपने स्क्रीन पे। ये फर्स्ट हाफ में इतना क्या है जबरदस्त ट्रेडिंग? ट्रेड देता है, माने पागल ट्रेडिंग करने वाला ट्रेंड? ट्रेड। हाँ, हम बता क्या देंगे है आपको। अब ट्रेडिंग? देखिए, अब देखिए उसी अच्छा प्रकार ठीक। से एक इंडिकेटर आपका, फिर देखिए ये कहाँ गया। अच्छा, इस पे नहीं, या हम एक्टिव कर देते हैं, अभी बनाए ही थे जस्ट उस इंडिकेटर को। एसएमसी लक्स एल्गो, ठीक है ये। अगर आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको आता है पारस जी चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? नहीं, इस पे काम नहीं किया। नहीं आता है, तब ये मैंने, तब अभी आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा। एक और इंडिकेटर फिर इस क्योंकि पे हम अभी जस्ट, ऑप्शन कर नहीं रहे ना। नहीं नहीं मेरा ऑप्शन पूरा नहीं, ये फोकस तो कमोडिटी ही रहता ये है। तो ये तो मैंने मान के चलिए कि मार्केट का देखिए। एक छोटा सा इंडिकेटर का एक ट्रेलर आपको फिर हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या कीजिए कि कुछ नहीं करना है, इसको हम बंद कर लेते हैं। ये भाई साहब बंद हो जाओ, लक्स एल्गो भी बंद हो जाओ। और यहाँ पे हम आपको 2 ईएमए लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम, चूंकि वीवैप आपसे हम लास्ट डिस्कस किए थे, एक वीवैप लगा लीजिए, ठीक है। और वेब पे तो बात हुई। हाँ वीवैप, काफी रिसर्च की वीवैप पे, फिर एक आरएसआई हालांकि पहले से हाँ लगा हुआ, नहीं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक ईएमए को हमको कर लेना है, 9 था, इसको कर लेना है 8। 8 कर लिया। दूसरा ईएमए को हमको 21 कर लेना है, ठीक है। इसको 21 किया, इसका कलर कर दिया चेंज, ठीक है, मोटा कर दिया थोड़ा सा। ओके हो गया। वीवैप काला है, वो मोटा है। इंडिकेटर पहले से 5 लगा हुआ था, एक 5 पे भी बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं, भयंकर, ठीक है। और नीचे आपका हम्म। आरएसआई चल रहा है। अब आपको ये देखना हम्म। है कि जब आरएसआई जो वी वेब की लाइन है, ठीक है, इस वी वेब की हम्म। लाइन के ऊपर में 21 का ईएमए, ये 21 ईएमए है, 21 का ईएमए हो, हम्म। और 21 के ईएमए के हम्म। ऊपर में ये 8 का ईएमए हो, भाई साहब आंख मूंद हम्म। करके बाई कर लीजिए। हम्म। अब आप इसको बैक टेस्ट करके हमको कल की क्लास या कल में बताइएगा कि अगर आपने 100 ट्रेड इसमें देखा, तो 100 में से आपका फेलियर रेट कितना था, ठीक है। ठीक है। इससे वीवैप है और 8 और 21 है। हाँ, इससे नीचे आरएसआई, आरएसआई को भी देखना है कि वो 50 से ऊपर हो, हाँ ठीक। ठीक है। 50 से इस ऊपर हो, हाँ, ठीक। इससे सिंपल तो ठीक। आपको स्ट्रेटेजी मार्केट में मिलेगा ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग को सबसे रिक्वेस्ट होगा, काइंडली किसी और से मत शेयर कीजिएगा। हम लोग को तो समझ ही में नहीं आ रहा है तो शेयर कैसे होगा। आप लोग कल ट्रेंड लाइन बनाना नहीं, सीखिए, उस पर आगे बात करेंगे। नहीं मैंने देखिए, हम आपको इसलिए बोल रहे हैं ना क्या कि बॉस, पिछला आठ होता ये है महीना कि समझ में भले नहीं आ रहा, लेकिन किसी से पूछ दिए कि देखो तो ये क्या है, हो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी तो बताना हो जाता है। बताना हो जाता है। अब देखिए, अब दूसरी बात है ना, जैसे हाँ। कि लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं देना है। भाई ये स्ट्रेटेजी बताने का लोग लाखों का चार्ज ले रहे हैं रविंदर जी। अगर हम आप लोग को ये चीज ऐसे ही बता दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आई एम ट्रस्टिंग माई टीम। और टीम तभी बिल्ड होती है जब टीम में ट्रस्ट हो, ठीक ना। खैर चलिए, ये सही हमको किसी से सही शेयर नहीं बोला। करना है, सीधी सी कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने मेहनत किया है तो मैं उसका फल खाऊंगा। आज जिस दिन उस फल से मेरी सही बात। मिठास बढ़ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, तब फिर हम बांटना शुरू करेंगे। उससे पहले हम किसी को ये चीज नहीं बांटना शुरू करेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर था ट्रेडिंग व्यू, तब जो कि तब जबरदस्त। आमला खाएंगे, फिर दूसरा हाँ आमला खाएंगे मिठाई छोड़ के। हाँ, अब ये, आंवला है नहीं। हाँ ये ट्रेडिंग व्यू था, इसका मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हम सारा चीज आपको बता चुके हैं। बाकी ये एक नीचे में आता है टेस्टिंग का पैनल, कहाँ गया, नीचे से खुलता है, ये टेस्टिंग वाला एक पैनल है, ठीक ना। तो ये, अच्छा हमसे अभी नहीं खुल पा रहा है, जो भी रीजन होगा इसका। हम्म।
जो भी रीजन होगा। RSI तो वही है ना जो है, मतलब नॉर्मल सेटिंग RSI में नॉर्मल, रहता है नॉर्मल 14, उसको। नॉर्मल 14। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये हम टेस्टिंग वाला भी खोल नहीं पा रहे, नहीं तो दिखा देते आपको कि टेस्टिंग पे। अच्छा, आपको जब दिखा ही रहे थे तो फिर जो भाई जो मेरा इंडिकेटर है, थोड़ा आपको हम वो भी दिखा देते हैं, माने कि माई स्क्रिप्ट्स है। ठीक है, हम अभी जो भी इंडिकेटर बनाएंगे उसका नाम हम उसको ट्रेडर बाबू नाम से बनाते चले जाएंगे। एक मेरी मल्टी RSI की स्ट्रेटेजी है जिस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं, भयंकर रिजल्ट देती है। ठीक है, ये सब आपका ट्रिक बना हुआ है? ये सब मेरा बनाया हुआ, आप भी यूज करके देखिएगा। एक आपका वी वैप का रिवर्सल का स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इसमें कुछ एरर दिया है हमको। ठीक है, ये, अच्छा डेटा सॉरी, और एरर नहीं है। इंफॉर्मेशन से इनसे बढ़िया कोई नहीं खेल सकता। ये कहाँ से कोचिंग निकाल देंगे ये आप हम तो सोचते रह जाएंगे। हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। हाँ तो देखिए यहाँ तो इसीलिए। काफी ज्यादा इंडिकेटर लग गया था, इसलिए मेरा नया इंडिकेटर लगाने नहीं दे रहा है। देखिए अब लग गया। माने जो भी इंडिकेटर है बहुत तगड़ा है। जैसे आप लोग दो इंडिकेटर से आप ज्यादा नहीं परचेज लगा कर लिए पाएंगे। हैं क्या? हाँ, आप परचेज किए हैं? परचेस किया हुआ। हाँ, कर लिए हैं। हाँ हाँ, बिना हाँ परचेस के सर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। वही बात है, बिना बिना पैसा के कुछ नहीं होता है सर जी, देना पड़ता है तभी मिलता है। वही बोल रहे हैं, भले मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी हम पैसा दिए हैं बाजार को। देखिए ये मल्टी नहीं आर नहीं। एस आई का मैंने, देखिए कितना बढ़िया ये बाई का आपको, हालांकि ये एक्यूरेट नहीं है। अभी जब हम सीख रहे थे कि कैसे स्क्रिप्ट बनाना है, तो देखिए हम बाई लिखवा दिए इसमें कि भैया लिखो यहाँ पे बाई करना है, भले ये सिग्नल गलत दे रहा हो। ठीक है, उसके बाद, ओ। ठीक है, अभी ये वाला सबसे रिसेंट में हम बनाए थे, इससे RSI का है ये। आने वाले एक साल में ना, माने माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपको मिलेगा इस RSI वाला इंडिकेटर से। इसमें मेरा, चूंकि हम पूरा काम नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ये था ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के अलावा एक जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बोलते हैं गो चार्टिंग। उसका केवल झलक दिखा देते हैं। जैसे अभी देखिए, सॉरी, ये जो ट्रेडिंग व्यू में हम देख रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये एक बिल्डिंग है। क्या है, ये एक बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग के अंदर में कितना खिड़की कितना दरवाजा, ये हम लोग को कुछ नहीं पता। किसी को पता है? ये केवल रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल में हर प्राइस तो पॉइंट सीधा दिख पे रहा है क्या है। खाली? हाँ, बोल रहे तो खाली सीधा दिख रहा है कैंडल, अब उसमें कुछ थोड़ी दिख रहा है। हाँ, केवल सीधा दिख रहा है। तो ये क्या है ना कि ये इंफॉर्मेशन अभी तक जो ये ट्रेडिंग व्यू हमको दे रहा है, ये घटना घट चुकी है उसके बाद का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, घटना घट चुकी के बाद का इंफॉर्मेशन है। घटना घट रही है उस समय का इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो ये गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये देता है। ठीक है, अब ये गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर का केवल एक झलक आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस प्राइस पॉइंट पे क्या हुआ, 7,000 बिका, 3,000 खरीदाया। इतना दूर गैप रह गया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ 21,000 खरीदा, 18,000 बेचा। यहाँ 14,000 खरीदा, 31,000, 14,000 बेचा, 31,000 खरीदा, 11,000 बेचा, 26,000 खरीदा। माने अब ये उस पूरे बिल्डिंग का एक्सरे रिपोर्ट है। अब जब यहाँ पे 106,000 की खरीदारी हुई है, तो क्या यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए नहीं जाए। अंधाधुंध, नहीं, यहाँ से अंधाधुंध ऊपर गया है। ठीक है, हम्म ये इस तरीके का जानकारी। अब जब ये खरीदते खरीदते इतना ना खरीद लिया कि इसका खजाना देखिए खाली होने लगा। केवल खरीद ही रहा है, हम्म। तो अब खरीदते खरीदते अभी क्या हो गया, इसका पैसा हो गया एग्जॉस्ट। अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट एग्जॉस्ट। मार्केट में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब करना, कंसोलिडेट करना। अभी धीरे धीरे इस पे हाँ खरीद, हाँ। धीरे धीरे यहाँ पे माल जमा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लाइन लगा के बैठ गए कि भैया इसके ऊपर तो तुम निकलोगे नहीं, और अगली बार जब इसके ऊपर निकलोगे तो वहां तुमको ठोक देंगे नीचे के लिए। ठीक है, ऊपर निकला, ठोक दिए नीचे के लिए। हम्म। कोई इस- शक? नहीं। तो ये जादू है। इस जादू पे पहुंचने में आप लोग को 2-2.5 महीने से ऊपर का टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। ये 1700-1800 का महीना जाता है। तो अभी आप लोग कुछ कमा नहीं रहे हैं, कुछ अभी सीख ही रहे हैं, तो अभी आप लोग यहाँ तक पहुंचने में, जब 1700-1800 लगाने के लायक आप लोग को हम बना लेंगे, तब ये हम आप लोग को दिखाएंगे। माने दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अभी आप लोग को हम खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अभी ट्रेडिंग व्यू को मास्टर करना है। ठीक है, और कोई सवाल कुछ भी क्वेरी होगा तो ग्रुप में डालिएगा, कोशिश करेंगे हम रिप्लाई करने का। और कल हम लोग
ट्रेंड लाइन को समझेंगे और ओपन हाई लो क्लोज के बारे में कैंडल्स का बताए थे आप लोग को हम, उसके बारे में थोड़ा कल हम लोग माने विस्तृत बात करेंगे। और पारस सर आपका होमवर्क रहेगा वो जो आपको बताया अभी, कौन सा था, ईएमए वाला। वीवैप और 8 और 21 का मूविंग एवरेज और RSI। कम से कम आप हम आपको सजेस्ट करेंगे निफ्टी ही देखिए अभी। देखिए पारस जी क्या कीजिए, निफ्टी को ही देखिएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी में निफ्टी ही मत। देखें। हाँ निफ्टी में जाकर के, नहीं नहीं, निफ्टी हाँ नहीं। उसका फेलियर रेट हमको टाइम बताइए। फ्रेम। टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम 5 मिनट रखिए। 5 मिनट, ठीक। हाँ और उसका फेलियर रेट आप निकाल के रखिएगा कि कितनी बार फेल हुआ, और पॉसिबल हो सके तो उसका जो स्नैपशॉट होगा वो निकालिएगा। ठीक। ठीक है। अब मतलब टारगेट क्या है? टारगेट क्या रहेगा? टारगेट नवंबर से देख लीजिए ना पूरा। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए बाई आया, तो वो क्या रेशियो में चेक करेंगे उसको? 1:1 में, 1:2 में, क्या रेशियो? अब वो थोड़ा सा आप उस पर मेहनत कीजिए। या 1:1 माने वन इज टू अच्छा। टू तो कम से कम लेके चलेंगे ना, जब एनालाइज कर रहे हाँ हैं नहीं तो। नहीं, वही इसीलिए बोल रहे हैं ना। हाँ अभी हम क्या है ना कि टारगेट हम उस पर खुद अभी उसका टारगेट देखिए, आप निकालिए ना, हम कल आपको बताएंगे उसके टारगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं। जब ठीक ठीक ठीक। वापस से जब लोअर वाला हायर को काट के नीचे की तरफ कर्व बनाता है ना, तो हमको वहां पे हाँ। एग्जिट करना होता है। लेकिन अच्छा, मतलब ऐसा डिफाइन अभी नहीं किए हैं कि हाँ हमको 1:2 मिल गया तो हम हट जाएंगे, बाकी वो कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं। हाँ मान लीजिए ट्रेल करेंगे एसएल को ना, ठीक है ठीक है है ठीक है, ना। अंडरस्टूड। ट्रेल ट्रेल करने के लिए भी आप लोग को हम हाँ। सिखाएंगे कि 5 ईएमए का यूज करके कैसे हम ट्रेल करते हैं। और अभी थोड़ा ज़रा और आगे हम्म चलेंगे तो आपको 5 ईएमए और वीवैप का मैंने वो स्ट्रेटेजी देंगे फिर, कि मैंने पूछना ही नहीं है बॉस फिर। चलिए तब ठीक है इन बातों के साथ आज की सभा को समाप्त की जाए, या किसी का ठीक है कुछ सर इसमें जी। क्वेरी क्या है। चीज है? हाँ। अब ऊपर से सब जा रहा है जो भी आप बोल रहे हैं। हाँ अभी का ऊपर से जा रहा होगा। आप इसको यूज कीजिए, आप लोग ट्रेडिंग व्यू को मास्टर कीजिए। ट्रेडिंग व्यू को हम्म। जितना आज बताए इसको भरसक कोशिश कीजिएगा, अभी कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। सब कोई रजिस्टर हम्म। कर लिए ट्रेडिंग व्यू पे ना। हाँ हाँ, हम कर लिए। हम ऐप भी इंस्टॉल कर लिए। हाँ ठीक, नहीं है तो किया हुआ है। हाँ लैपटॉप पे इसको छेड़छाड़ कीजिए, जितना छेड़छाड़ कीजिएगा। अब देखिए ऐसे करके ना इसको हम पीछे जाते हैं। जितना लैपटॉप में ही अच्छा लगता है करने में, इसको मोबाइल में मोबाइल नहीं। में नहीं समझ में आएगा, हम्म, मोबाइल में तो पोजीशन ले लिए हैं तो देखिए जितना पीछे जाइएगा आपको हम्म, पीछे दिखा रहा है। हम्म, दिखा रहा है ना। तो हम्म, आप लोग में शायद थोड़ा सा कम दिखाएगा, लेकिन फिर भी इतना दिखाएगा कि आप वहां तक भी आप नहीं देख पाइएगा। इसको घुमा घुमा के जहां तक देखना है, यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कीजिए। जैसे हम लोग को समझना होता है कि कल क्या करेगा, तो हम लोग डे टाइम फ्रेम पे इसको ले आते हैं। तब मालूम चल जाता है कि अच्छा डे टाइम फ्रेम पे यहाँ जाने वाला है। और ट्रेंड कंफर्म करना होता है तो फिर हम इसको 3 मंथ पे ले आते हैं। और तब देखते कि भैया अगर कोई, जब बैंक निफ्टी शुरू हुआ था उस समय अगर पैसा लगाया होता, देख लीजिए उस समय 9,000 कुछ रुपया पे निफ्टी आया था, बैंक निफ्टी। आज कहाँ है? हम्म, 2008 सा- में इतना पैसा है ना। तो जैसे ही आप सही। टाइम फ्रेम बड़ा कीजिएगा, हम क्या बोलेंगे, जब टाइम फ्रेम बड़ा कीजिएगा तो हो सकता है कि महीना में हमको 2-3 ही ट्रेड मिलेगा। लेकिन वो मैंने इतना ना पेट भर देगा कि फिर आपको सोचना ही नहीं है। लोग जो लोग बोलते हैं ना जमीन में पैसा ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप सब भूल जाइएगा जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट होगा। लेकिन अभी चूंकि कैपिटल आपके पास हमारे पास कम है, तो हम लोग ट्रेडर बनेंगे। और समय के साथ हम लोग जो ट्रेडिंग से अर्न करेंगे उसकी इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इन्वेस्टिंग ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में करेंगे जिसका कि ग्रोथ वी शेप में जा रहा है। इसको हम लोग वी शेप बोलते हैं। एकदम खड़ा जा रहा है, सो के नहीं जा रहा है ये। अब इसको और आप छोटा करके देखिएगा 6 महीना में, और आपको मजा लगेगा कि अरे साला ये क्या हो गया। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे हमको उतना अच्छा रिजल्ट दिखता है, प्रॉफिट अच्छा होता है। तो ये सब आप लोग करके देखिए, कैंडल स्टिक बदलिए, इंडिकेटर लगा के देखिए। एक रिप्ले और अलर्ट है, इस पे हम लोग आज कवर नहीं किए हैं। रिप्ले चूंकि आप लोग का पेड नहीं तो आप में दिखाएगा नहीं, या कोशिश करके देखिएगा जो इसमें होता है। बाकी सारे चीज को एक्सप्लोर कीजिए। और कल हम लोग ट्रेंड लाइन और कैंडल का सारा डिटेल पे हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर इसके साथ समाप्त करें। हाँ सर। स्टेटस में और कुछ लिखे ठीक हैं है कुछ सर। सर। नहीं। ठीक, गुड नाइट। रविंदर जी,
रविंदर जी, एक बात था। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। हम बोल रहे थे कि ग्रुप में अब इससे ज्यादा आप किसी को ऐड मत करवाइएगा। ठीक ठीक। और जिसको आप ऐसे भी ऐड करवाए हैं वो लोग आए आज क्लास में क्या? ऐड नहीं हो पा रहा है, वो है हमको कॉल किया है कि नहीं हो पा रहा अरे ऐड तो हम कर दिए। है, तो हमको लगा एक्सेप्ट नहीं किए आप इसलिए। अरे ऐड नहीं कर नहीं, दिए थी भाई। इसमें। जूम में, जूम में तो आप लोग किसी को एडमिट नहीं किए, आप फ्री कर दिए हैं, जो चाहे एडमिट हो जाए। अच्छा जो मैं तो, हाँ हाँ, लगता नहीं जुड़ा है। चलिए, हम मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं बहुत 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 ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हाँ, यूं ही हम किसी से नहीं शेयर करेंगे, ठीक ना? सही सही सही। इस इन्फॉर्मेशन हम्म। को शेयर करने के लिए फिर मतलब कि भाई मैंने समझिए कि क्या मेहनत लगा हुआ होगा